तो वो बच्चे जो विद्या पढ़ गए तो तीसरा कवच विद्या है और चौथा कवच है अर्थ। उस घर की अर्थव्यवस्था बढ़िया हो जाएगी। अर्थ माने धन। अगर विद्या नहीं होगी तो बोलो अर्थ पैदा हो जाएगा? नहीं होगा। अर्थ के बाद में है फिर आज्ञाकारी पुत्र। अगर आपने विद्या पढ़ी है, बच्चों को विद्या पढ़ाइए तो बच्चे भी आपकी आज्ञा का पालन करेंगे कि माता पिता ने हमें बहुत ऊंचा बनाया है तो हम माता पिता का आदर सत्कार करें, तो बच्चे आज्ञाकारी बनेंगे। घर में अगर डॉक्टर साहब पढ़े लिखे हैं तो डॉक्टरनी भी पढ़ी लिखी होनी चाहिए। तो इसलिए, और भले ही वो अनपढ़ हों पर इनका तो दर्जा बहुत ऊंचा है। मास्टर की मास्टरनी, डॉक्टर की डॉक्टरनी, वैद्य की वैद्यनी। तो इसलिए कहने का तात्पर्य है कि जिस घर में मधुर बोलने वाली घर में नारी है, बहन जी सुनो ध्यान से, जिस घर में नारी जो है वो मधुर बोलती है और सुबह को उठ करके सास ससुर की सेवा करती है, सास ससुर को बढ़िया भोजन बना खिलाती है, उनके चरण छूती है, और सवेरे को जो बहू अपनी सास के और ससुर के और पति के और जिठानी के पैर छूती है तो बड़ों की उंगलियां में एक वायरस होता है। उंगलियों में क्या होता है बोलो? वायरस होता है। ऐसे ही आपकी उंगली में जो वायरस होता है, आप वायरस होता है। एक सीतापुर जनपद में अभी गया था, ग्राम खैरेपारा, जहाँ का मैंने अभी बुक दिखाया, मैंने ये बात वहाँ सुनाई। तो बहू एक बिल्कुल पैर नहीं छूती थी अपने सास की, पैर नहीं छूती थी। और उस गांव में पहली बार मैं गया, सुबह ही उठते ही वो बहू अपने सास ससुर के पैर बोलो उसने नियम बना लिया। और उसके ससुर बोले कि आज तो नया काम हो गया, हमारे गुरुजी रात के व्याख्यान में आपने बताया तो हमारी 3-4 तो हमने कहा कर ले ठीक गलती को। जो स्त्री, इस मंत्र में ये बताया, श्लोक है ये, इसमें ये बताया जो स्त्री सुबह को अपने सास ससुर के जिठानी के पैर छूती है वो जीवन। बताओ कितना बड़ा उपदेश कर दिया कृष्ण जी ने कि जो स्त्री अपने पति की सास ससुर की सेवा में लगी जाती है, उनके चरण स्पर्श करती है, उनका आशीर्वाद लेती है, वो विधवा नहीं होती है। ये कृष्ण भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। और जो सुबह को उठ करके आसन व्यायाम करता है वो कभी रोगी बोलो नहीं होता है। तो उसके घर में, और जो घर में 100 ग्राम सामग्री से, पाव भर सामग्री से जो अपने घर में स्वाहा स्वाहा करता है, जिसके घर में स्वाहा होता है, स्वाहा में से आधा सा हटा दो तो क्या रह जाएगा बोलो? वाहा। क्या रह जाएगा डॉक्टर साहब? वाहा। और वाहा में आधा सा जोड़ दो तो स्वाहा है। अच्छा, सा भी हटा दो और वा भी हटा दो तो हा अक्षर रह जाएगा। और जिसके घर में स्वाहा नहीं होगा और वहा नहीं होगा, स्वाहा होगा तो सुगंधी फैलेगी, तो करेंगे लोग आपके घर में आएंगे, बड़े वाह भाई वाह आज सुगंधी आ रही है, हवन हुआ है आज बाबूराम जी घर में, पंडित उदयराज जी ने हवन किया है आपके यहाँ। बोले हाँ हवन किया। अरे बोले बड़ी सुगंधी अच्छी आ रही, तुम्हारा घर तो कल हवन हुआ सुगंधी